बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। अलजबरा के चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। बेसिक अलजबरा के बारे में हम बात कर रहे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अच्छा, इस सीरीज़ में आपने लेक्चर 1 से स्टार्ट करना है ताकि आपको हर चीज़ जो है वो कवर हो सके। हर चीज़ जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो ताकि आपके कवर होते रहें। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 इंशाल्लाह करेंगे और इसमें भी अलजबरा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स में आज जिस चीज़ के हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे, तो मैंने बोर्ड पे ये सारी चीज़ें इसलिए लिख दी हैं ताकि आपको एक तो आसानी रहे कि इन टॉपिक्स को हम लेकर चलेंगे, और आपकी आसानी के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर दी हैं ताकि इंशाल्लाह हम एक एक को समझने की कोशिश करेंगे और एक एक पर बात करेंगे और तफसील से बात करेंगे ताकि आपको इनकी समझ आ सके। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने चीज़ लिखी हुई है वो है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे आपके सामने 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी 4x स्क्वायर। इसमें तीन चीज़ें हैं, एक ये चीज़ है, एक ये है और एक ये है। ये जो चीज़ है ये 4, इसको कोफिशिएंट कहते हैं और कोफिशिएंट को उर्दू में अददी सर भी कहते हैं। अददी सर कोफिशिएंट। तो किसी भी अलजेब्रिक टर्म में जो उसका कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट चीज़ होगी, कांस्टेंट एलिमेंट होगा, वो क्या कहलाएगा? वो उसका अददी सर या कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, तो 4x स्क्वायर में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो कांस्टेंट है, क्या चीज़? 4, और 4 इसका क्या है? अददी सर है, यानी इसका कोफिशिएंट है। तो अगर आपके पास अगर मिसाल लें लिखो हो 5x क्यूब, तो यहाँ पे हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या है? वो है 5। ठीक है, कोई भी यानी वेरिएबल के साथ जो चीज़ उसके यहाँ पे लगी हुई है, जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डिजिट यहाँ पे मौजूद है, वो उसका क्या कहलाएगा? वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो कोफिशिएंट क्या चीज़ है? कोफिशिएंट किसी भी बेस के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ जो चीज़ लिखी हुई होगी वो आप उसको उसका कोफिशिएंट कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, 7x क्यूब प्लस 4x। तो यहाँ पे x के साथ जो है वो 4 है और x क्यूब के साथ जो है वो 7 है। ये 4 भी कोफिशिएंट है, ये 7 भी क्या है? कोफिशिएंट है। तो इंशाल्लाह ये बात आपको समझ आ गई होगी। और फिर चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है बेस। देखें, मैंने यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कि 4x स्क्वायर में जो x है वो इसका बेस है। अगर यहाँ पे लिखा होता 4y स्क्वायर तो बेस क्या होती? y। ठीक है, अच्छा जी। तो जो भी वेरिएबल होगा वो कहलाएगा उसका बेस, जो कांस्टेंट होगा वो कहलाएगा कोफिशिएंट, और जो वेरिएबल होगा वो उसका बेस कहलाएगा। और वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पे हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। तो एक्सपोनेंट कौन सी चीज़ कहलाएगी? जो वेरिएबल की पावर होगी, वेरिएबल की पावर होगी वो क्या कहलाएगी जी? वो हमारा एक्सपोनेंट कहलाएगा। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या चीज़ है? एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? एक्सप्रेशन मीन्स एक पूरी इक्वेशन। ठीक है, एक पूरी मुसावात। ठीक है, अलजबरी मुसावात, अलजबरी मुसावात, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरी एक इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये पूरी एक क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो तो ये भी क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, 4x प्लस 2 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना।
तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा चलते हैं जी नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देख लें तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, मिसालें हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किस किस टाइप की हो सकती हैं। टाइप्स भी आप कह लें, एग्जांपल्स भी आप कह लें। तो सबसे पहली जो है वो है मोनोनोमियल। मोनो मीन्स वन, ठीक है। जैसे मोनोथियस्ट कहा जाता है यकता परस्तों को, यानी एक खुदा के मानने वालों को क्या कहा जाता है, मोनोथियस्ट कहा जाता है, यानी वो लोग जो एक खुदा को मानते हैं, ठीक है, यकता परस्त। मोनो मीन्स वन, ठीक है, जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है, एक टर्म हो, ओनली वन टर्म, ठीक है, only one term present in any expression is called mononomial। सही है जी। चलते हैं अब देखें जी, मोनो के बाद आ गया बाय, और बाय मीन्स होता है टू, ठीक है। वो एक्सप्रेशन कि जिसके अंदर दो टर्म्स हों, वो एक्सप्रेशन कि जिसके अंदर दो टर्म्स हों वो बायनोमियल कहलाएगा, ठीक है। ऐसी एक्सप्रेशंस कि जिसके अंदर दो टर्म्स हो। किसी और एग्जांपल से, जैसे 4x² + 2x है, हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, 2x + 2 या 3x - 2। तो ये सारी की सारी जो भी हैं ये क्या है, मोनोनोमियल। ये क्या है, मोनोनोमियल नहीं, बायनोमियल, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास बायनोमियल है। मोनोनोमियल तो वो होगी ना कि जिसमें ओनली वन टर्म है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, ठीक है। और बायनोमियल वो होगी जिसके अंदर दो टर्म्स होंगी, टू टर्म्स होंगी। एनी एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स कॉल्ड बायनोमियल, ठीक है। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स कॉल्ड बायनोमियल। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइनोमियल। अब ट्राई मीन्स 3, try means 3। Any expression having 3 terms in it is called trinomial। कोई सी भी ऐसी मसावात, कोई सी भी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स हों, वो क्या कहलाएगी, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल की एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, 4x² + 2x + 2, 4x² + 2x + 2, या आप कोई और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, 3y² + 2y + 3। तो ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। अच्छा, ट्राइनोमियल की भी बात समझ आ गई। सबसे पहले हमने देखा था मोनोनोमियल। मोनोनोमियल वो होती है जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, बायनोमियल वो होती है जिसमें दो टर्म्स हों, और ट्राइनोमियल वो होती है कि जिसमें 3 टर्म्स हों। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, यानी जिसमें ऐसी अलजेब्रिक मसावात, ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि जिसमें दो से ज़्यादा, ठीक है, दो से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा जितनी भी हों वो वाली जो टर्म होगी वो पॉलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है जी। तो पॉलिनोमियल ऐसी मसावात कि जिसके अंदर दो से ज़्यादा टर्म्स हो। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो टाइप्स पढ़ी उसमें मोनोनोमियल है। मोनोनोमियल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम देख लेते हैं कि उसमें सिर्फ हमारे पास एक टर्म मौजूद होती है, और बायनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल में 3 होती हैं, और पॉलिनोमियल में मैनी, ठीक है, ज़्यादा सारी। अच्छा, एक दफ़ा से हम इसको सारे लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने आज पढ़ी वो है कोफिशेंट। कोफिशेंट वो चीज़ होती है जो बेस के साथ अटैच होती है और ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, जैसे 4 है, कोई भी डिजिट हो सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। बेस वो चीज़ होती है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक टर्म में वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल होता है वो बेस कहलाता है। एक्सपोनेंट वेरिएबल की पावर होती है
और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसमें टर्म्स मिल के क्या बनाती है, पूरी एक इक्वेशन बना देती है। 4x² + 2x + 2 ये पूरी एक इक्वेशन है, पूरी एक मुसावात है, पूरी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो उसकी जो टाइप्स हैं मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होगी, बायनोमियल में 2 टर्म्स होंगी, ट्राइनोमियल में 3 होंगी और पॉलिनोमियल में बहुत सारी होंगी। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, इंशाल्लाह आपके लिए मददगार साबित होगा। और इन चीज़ों को लेकर हम अगले जो लेक्चर आएगा उसमें हम अपनी फाउंडेशन को मज़ीद कंसोलिडेट करेंगे, मज़ीद इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और आपसे एक दरख्वास्त है कि आप अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आपकी जो दिलचस्पी है वो नज़र आएगी। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। लाइक करें और शेयर करें ताकि अगर किसी को इन वीडियोस के ज़रिए से कोई फ़ायदा पहुंचता है तो ये मेरे लिए दुनिया व आखिरत के अजर का बायस बनेगा। तो इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ, मज़ीद बेहतर वीडियोस के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँगा। इस सिलसिले को हम मज़ीद आगे बढ़ाते रहेंगे और बेसिक टू एडवांस की तरफ हम लेकर चलेंगे जी। बहुत शुक्रिया।